अस्सलाम वालेकुम। मौसम सरमा में दिन के औकात में अगर मौसम खुशगवार हो तो इर्द गिर्द घूमते चिकन्स का रात को अपने इन्हीं खानों, डरबों, पिंजरों में बसेरा होता है। अगर जानदार दिन को हल्की फुल्की ठंडक महसूस करें, सर्दी के तनाव का शिकार हों, तो आगे पीछे भाग दौड़ कर, दाने खाकर या कीड़े मकोड़ों को बतौर गजा इस्तेमाल करके जिस्म में हरारत पैदा कर लेते हैं। लेकिन दुश्वारी तब दरपेश आती है जब रात इन डरबों, पिंजरों, खुड्डों में गुजारनी हो। इस दौरान मौसम भी साथ न दे, दर्जा हरारत बतदरीज कम से कम होता जाए। ऐसे हालात में जानदारों को हमारी मदद की जरूरत होती है। और मदद कैसे करनी है, इसी हवाले से मालूमात शेयर की जा रही हैं। घर में पाले जाने वाले परिंदों को शाम को डरबू में जाने से पहले दाना लाजमी दिया करें, ताकि रात को गजा की तोड़ फोड़ के दौरान जिस्म में हरारत पैदा होती रहे और सर्दी का मुकाबला करने में आसानी रहे। गर्दन को छोटा कर लेना, झटके देना, एक दूसरे के साथ जुड़कर बैठने की कोशिश करना, एक टांग हवा में लहराना, गर्दन परों में छुपाना, सर को धड़ के बिल्कुल करीब ले आना, इन तमाम ज़ाहरी अलामात बर्ताव के दौरान जिस्मानी ताकत का ज़िया होता है। और इस तरह की अलामात तब दिखाई देती हैं जब आपके कीमती पोल्ट्री बर्ड्स अपने जिस्मानी दर्जा हरारत को बरकरार रखने में नाकाम रहते हैं। बाहर ठंडक हो और अंदर मौजूद जानदार कम हरकत व सकनात करें तो वाज़ेह इशारा होगा कि वो फ्राहम करदा माहौल से नाखुश हैं। ये वाला माहौल जानदारों के नॉर्मल जिस्मानी टेम्परेचर को बरकरार रखने के हवाले से नासाजगार है, जिसका नतीजा कमजोर जिस्मानी नशोनुमा, डायरिया और कामंडू की सूरत में सामने आएगा। और कमजोर मदाफती निजाम के बायस जानदार मुख्तलिफ अमराज, अलग अलग मसाइल का शिकार दिखाई देंगे। ऐसे हालात में पोल्ट्री बर्ड्स को नीम गर्म पानी दें ताकि मजीद डिहाइड्रेशन का शिकार ना हो, क्योंकि एक मरतबा मौसम सरमा में ठंडे औकात में पोल्ट्री बर्ड्स डिहाइड्रेशन यानी अजसाम में पानी और दीगर जरूरी गजाई अज्जा की कमी का शिकार होने लगे तो अनकरीब देखभाल करने वालों को मुआशी नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। अगर आप किसी भी वजह से इस मौसम में जानदारों को खिलाने पिलाने में नाकाम रहे तो डायरिया यानी इसहाल शिद्दत अख्तियार कर लेगा। अब रिहाइशगाह के अंदर की जानब पतली बीटें होंगी जिनमें पानी की मिकदार हद से तजावज करने लगेगी और बाहर नमी से भरपूर माहौल होगा। तो ऐसे हालात में पोल्ट्री बर्ड्स की बेडिंग यानी उनका बिस्तर बीमारियों का घर बन जाएगा, क्योंकि इसमें मॉइस्चर, नमी का तनासब बतदरीज बढ़ता जाएगा और यहाँ पे रहने वाले चिकन्स मुख्तलिफ अमराज की जद में आएंगे। मौसम सरमा में खास तौर पे आजकल के दिनों में परिंदों के नीचे मौजूद बिस्तर बिछाली कम अज कम 1.5 से 2 इंच मोटी होनी चाहिए, ताकि ठंडक पंजों और सीने की हड्डी के जरिए जिस्म में दाखिल होकर अंदरूनी अज़ा को मुतासर न कर सके। शापर या मिलता जुलता कोई भी मटेरियल बर्ड सेटअप में जानदारों की रिहाइशगाह के अंदर दर्जा हरारत को किसी हद तक कंट्रोल करने में मदद करता है। अगर आपके पास पोल्ट्री बर्ड्स की तादाद कम है, पहले एक बल्ब इस्तेमाल करते थे, तो बल्बों की तादाद में इजाफा करें ताकि इजाफी हरारत गरमाइश मुहैया करके जानदारों को कोल्ड स्ट्रेस की जद में आने से बचा सके। मौसम सरमा में शदीद ठंडक के दौरानिया में अगर पोल्ट्री बर्ड्स मसलसल पतली बीठे करते रहें, आप उनका इलाज मुआवजा करने में नाकाम रहें, तो पहले जिस खुराक को जानदार अच्छी नशोनुमा और बेहतरीन कारकर्दगी के लिए इस्तेमाल करते थे, अब उसी ग़िज़ाइयत का कुछ हिस्सा पतली बीठों की सूरत में जिस्म से बाहर निकलता रहेगा, मतलब जाया हो जाएगा, और बाकी का हिस्सा जानदार ठंड का मुकाबला करने के लिए इस्तेमाल करेंगे। आपको अंडों की अच्छी मिकदार हासिल नहीं होगी और अगर चूजे या पट्टे पट्टियां हैं तो तब भी जिस्मानी सेहत मुतासर होगी। इसलिए जब भी पतली बीठे दिखाई दे, हाजमा खराब हो, ACV, एप्पल साइडर विनेगर यानी सेब का सिरका या कॉलिक और साथ मल्टीविटामिन इस्तेमाल करवाएं। बिस्तर को खुश्क रखें। ठंडक के दौरानिया में जानदारों को डायरेक्ट ठंडी हवा न लगने दें, बल्कि ऊपर की जानब रोशनदान वगैरह का बंदोबस्त करें ताकि नीचे से उठने वाली मुज़र सेहत गैसेस का अखराज हो सके और ताजा हवा जिसमें भरपूर ऑक्सीजन मौजूद हो वो आपके पोल्ट्री बर्ड्स को दस्तयाब हो। कुदरत की जानब से पोल्ट्री बर्ड्स में किसी हद तक अपना जिस्मानी दर्जा हरारत बरकरार रखने की सलाहियत मौजूद होती है, लेकिन शदीद ठंडक में इंतहाई कम दर्जा हरारत में जानदार जिस्मानी टेम्परेचर बरकरार रखने में नाकाम रहते हैं और अनकरीब इनके बीमार होने का खदशा लाहक रहता है। अगर जिस्मानी दर्जा हरारत बढ़ने लगे, मतलब बुखार हो, तो कोई ना कोई अच्छा एंटीपायरेटिक इस्तेमाल करवाएं। घरेलू पैमाने पे मौजूद जानदार ठंड के तनाव की जद में आ जाएं तो एमॉक्सल, डॉक्सीसाइक्लिन या किसी अच्छी एंटीबायोटिक का बाकायदा कोर्स करवाएं, वो चाहे टैबलेट की सूरत में हो, इंजेक्शन या सिरप। मर्ज की शिद्दत को देखते हुए अपने तजुर्बा को इस्तेमाल में लाकर, वीडियो देखकर या करीबी वेटनरी डॉक्टर की रहनुमाई से इस्तेमाल करवाएं। सामने नजर आने वाली अलामात सर्दी के तनाव, कोल्ड स्ट्रेस का नतीजा है। जितनी ज्यादा देर तक चिकन्स, कीमती पोल्ट्री बर्ड्स माहौलियाती तनाव में मुब्तला रहते हैं, उतना ही इम्यून सिस्टम यानी मदाफती निजाम कमजोर होता जाता है और परिंदे अमराज की जद में आ जाते हैं। इस रिहाइशगाह में रात को दर्जा हरारत कम होने की वजह से बर्ड्स कोल्ड स्ट्रेस यानी ठंड की वजह से दबाव की कैफियत में मुब्तला हैं। इस तरह की सूरत हाल में बिला ताहीर गरमाइश का बंदोबस्त करें
और इन चारों में से जो भी दस्तयाब है उसे इस्तेमाल में लाएं। भरपूर कोशिश करें कि जितना जल्दी हो सके प्लास्टिक के बर्तन में नीम गर्म पानी डाल के उसमें चीनी शामिल करके मुतासरा जानदारों को मीठा पानी पिलाएं। और अगर आपके पास पालक दस्तयाब है तो दिन के खुशगवार औकात में मुतासरा चिकन्स को पालक दें। मिनरल्स या विटामिन सी मैसर हैं तो इनमें से भी किसी न किसी को जानदार का जुज़्व बदन बनाकर उसे जल्द से जल्द सेहतयाब करने की कोशिश करें, लेकिन एक वक्त में किसी एक का इंतखाब करें ताकि चिकन्स की जल्द से जल्द कोल्ड स्ट्रेस सर्दी के तनाव से बाहर निकलने के सिलसिले में मदद की जा सके। सर्दी का तनाव यानी कोल्ड स्ट्रेस एक जिस्मानी माहौलियाती तनाव है जो कि परिंदों की नशोनुमा और कारकर्दगी पे मनफी असरात मरतब करता है। ऐसे बर्ड्स के नजदीक आराम से जाएं, उन्हें मजीद किसी किस्म के तनाव का शिकार न होने दें, क्योंकि पहले से ही चिकन्स जिस्मानी दर्द और कांपने जैसी सूरत हाल का सामना कर रहे हैं। जल्द से जल्द इन्हें पानी और खुराक की जानब लाने की कोशिश करें ताकि जिस्म में ताकत पैदा हो। नीम गर्म पानी दें, नरम ग़िज़ाएं खिलाएं और अगर आप पानी पिलाने या ग़िज़ा खिलाने में नाकाम रहते हैं तो ठंड से मुतासरा चिकन्स के अंदरूनी अज़ा सिस्टम्स इस कदर मुतासर होने लगेंगे कि इनकी सेहतयाबी के लिए इजाफी मशक्कत और महंगी अद्वियात दरकार होंगी। इस मौसम में हर मुमकिन कोशिश करें कि पोल्ट्री बर्ड्स को बीमार होने से बचाएं और इस मकसद के लिए इस तरह की या मिलती जुलती तदाबीर अख्तियार करें। हालांकि पोल्ट्री बर्ड्स असील चिकन्स और मिलती जुलती बहुत सी ब्रीड्स नस्लें ऐसी हैं कि जो सहज जान हैं, लेकिन इसके बावजूद अगर दर्जा हरारत 15, 14, 13, 12 डिग्री सेल्सियस या इससे भी कम होने लगे तो इन चिकन्स की थर्मो रेगुलेशन यानी कि अपने जिस्म के टेम्परेचर को बरकरार रखने की सलाहियत शदीद मुतासर होती है। यहीं से मुआशी नुकसान का आगाज होता है। मौसम सरमा में अगर आप पोल्ट्री बर्ड्स को घरेलू ग़िज़ाएं देते हैं तो ग़िज़ा में वैरायटी लाएं, तनू लाएं। किसी एक ग़िज़ाई जुज़ को मसलसल देने से परहेज करें ताकि जानदारों को भरपूर ग़िज़ाइयत मैसर हो। मौसम सरमा में पोल्ट्री बर्ड्स की रिहाइशगाह के अंदर की जानब इस तरह से रोस्टिंग बार्स पर्चीज का बंदोबस्त करें ताकि चिकन्स उछल कूद कर सकें। एक दूसरे के साथ जुड़कर बैठने के बायस उनको अपना जिस्मानी टेम्परेचर बरकरार रखने में आसानी रहे। बाज़ औक़ात मौसम सरमा में मुख्तलिफ वजूहात की बिना पे चिकन्स का जिगर मुतासर होने लगता है, जिसका नतीजा खराब मेटाबॉलिज्म, कमजोर जिस्मानी नशोनुमा की सूरत में सामने आएगा। ऐसे हालात में घरेलू जानदारों को जेटी पार इस्तेमाल करवाएं ताकि दरकार जिस्मानी जरूरत के मुताबिक खाने पीने, ग़िज़ा की तोड़ फोड़ और ग़िज़ा में मौजूद ग़िज़ाइयत को जिस्म का हिस्सा बनाने में आसानी रहे। अगर आपके पास इस तरह का टेम्परेचर मीटर मैसर है तो इसे बर्ड सेटअप परिंदों की रिहाइशगाह के अंदर रख के दर्जा हरारत के उतार चढ़ाव पे खास नजर रखें। ज्यादा से ज्यादा टेम्परेचर और कम से कम टेम्परेचर का इल्म होना चाहिए। मिसाल है कि मौसम सरमा में ठंडक की दुरानिया में अगर दिन को ज्यादा से ज्यादा टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस हो तो मुकम्मल कोशिश करें कि रात को ठंडे पहर में टेम्परेचर 15 डिग्री सेल्सियस से नीचे ना आए, और अगर दिन के औकात में टेम्परेचर 18 डिग्री सेल्सियस हो तो रात को इसे 13 डिग्री सेल्सियस से नीचे ना आने दें। यानी ज्यादा से ज्यादा और कम से कम दर्जा हरारत के दरमियान 5 डिग्री सेल्सियस का वक्फा रखें। जितना टेम्परेचर इस रेंज से ज्यादा होगा उतना जानदारों की जिस्मानी सेहत मुतासर होगी। मतलब अगर दिन को दर्जा हरारत 25 डिग्री सेल्सियस हो और रात को 15 डिग्री सेल्सियस पे आ जाए तो टेम्परेचर का दरमियानी वक्फा 10 डिग्री सेल्सियस होगा, और यहीं से मौसम सरमा में नजला, जुकाम, बुखार, खांसी, दिक्कत से सांस लेने जैसे या मिलते जुलते मसाइल सामने आएंगे। इसलिए सर्दियों में मुर्गबानी को मुनाफा बख्श रखने के लिए इन जरूरी सरगर्मियों, अहम पहलुओं को लाजमी मद्देनजर रखिएगा। अपना ख्याल रखें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।